हेलो दोस्तों, एलियट वेव स्कूल में आपका स्वागत है। मार्केट्स टुडे में आज हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। ओवरव्यू लेंगे कि जो भयंकर गिरावट आई थी मार्च 2020 में कोविड के कारण से, उसके बाद बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। मेरे साथ आप लोग लगे रहिए। आई एम श्योर कि आप इस नॉलेज के साथ में लाखों कमा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर चेतन चोपड़ा। एलियट वेव स्कूल में आपका दोबारा से स्वागत। एक छोटा सा रिकैप जो हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि एलियट वेव का बेसिक स्ट्रक्चर है 5 वेव ऊपर और 3 वेव नीचे। एक में ऊपर जाता है, 2 में नीचे आता है, 3 में ऊपर जाता है और 4 में बाजार नीचे आता है या शेयर नीचे आता है और 5 में टॉप लगती है। उसके बाद अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन आता है ए, बी और सी के अंदर। ये सारा एक्यूमुलेशन फेस है और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस है। इसमें भी एक एक्यूमुलेशन है तो 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 एक्यूमुलेशन है तो 4 डिस्ट्रीब्यूशन है और 5 फिर लास्ट किक है जो कि एक्यूमुलेशन की है। सो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये 19 मार्च 2020 की बॉटम है जो कि 16,116 पर लगी थी। और जैसा मैं पहले भी कई बार बात चुका हूं, फर्स्ट वेव का जो 1 है और ये 2 है, यहां पर सेकेंड वेव खत्म हो गई। ये ब्लू कलर का 1 है, ये ब्लू कलर का 2 है। इसके बाद फर्स्ट 1 एंड 2 के बाद में जो भी वेव्स आती हैं वो थर्ड वेव की पार्ट्स हैं। और हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ गई और फिर ये यहाँ आई। ये थर्ड वेव की 1 एंड 2 है। थर्ड वेव बहुत अच्छे तरीके से 1 एंड 2 में ब्रेक होती है। ये ओरिजिनल 1 एंड 2 है, फर्स्ट 1 एंड 2। ये थर्ड का 1 एंड 2 है और ये सारी की सारी थर्ड वेव है। थर्ड ऑफ थर्ड, ये 1 2, अब जो भी शुरू है वो थर्ड वेव है। सो ये सब कुछ सारा कार्यक्रम इस ब्लू वाली कलर की थर्ड वेव है। थर्ड वेव के अंदर भी ये 1 और 2 है और उसके बाद अब थर्ड ऑफ थर्ड शुरू हो गई जो कि यहां से 20,404 से 24 सितंबर 2020, 20,404 से सीधा ले गई हमको 37,500 ऑलमोस्ट। किस तारीख को? 15 फरवरी 2021। सो ये मोटा मोटा सितंबर टू फरवरी इतना बड़ा गेन आ गया। ये थर्ड ऑफ थर्ड में ही आता है और अब ये 1 एंड 2, राइट। और इसमें मुझे डिस्टिंक्टली याद है ये 38% रिट्रेसमेंट थी इस सारे मूव की। और उसके बाद ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 1, ये 2, ये 3, ए बी सी फोर्थ और फिर ये 1 2 3 4 5। तो ये फाइनल एंडिंग है फिफ्थ ऑफ थर्ड वेव की। सो थर्ड वेव कैसे सब डिवाइड हुई? 1 2 3 4 एंड 5। सो ये 1 एंड 2 जो कि स्टार्ट हुई थी सितंबर 19 के आसपास, ये थर्ड वेव खत्म हुई अक्टूबर 25 2021। मतलब मोर देन 1 ईयर की ये थर्ड वेव थी। अब जब हमने ये सीखा है कि जब भी कोई 5 लग जाएगा तो उसके ऊपर उसकी पिछली वाली वेव का हायर लेवल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इस 5 की से पहले वाली वेव जो थी ये 1 एंड 2 थी, तो इसका अगला लेवल हो जाएगा 3। मतलब ब्लू 1, ब्लू 2, देन ब्लू 3। ये ब्लू 3 है। सो थर्ड वेव 1 2 3 यहां पर जाकर खत्म हुई है। जबकि थर्ड वेव के अगर मैं इंटरनल्स की बात करूं तो थर्ड वेव के इंटरनल्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। और हमको पता है जब भी 5 वेव्स हो जाएंगे तो एक एबीसी आएगी। अब क्योंकि ये ब्लू की थर्ड है और फोर्थ, और ये
वन एंड टू बिल्कुल, वन की टू बड़ी सिंपल थी, तो इट वाज वेरी क्लियर टू मी, मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगी। और कॉम्प्लेक्स करेक्शन हम लोग शायद पहले बात नहीं किए हैं यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मिनिमम जो है वो एक डबल करेक्शन होती है। ये एक पिक्चर है जो कि मैंने इंटरनेट से ली है, एलियट वेव फोरकास्ट साइट है, उनको क्रेडिट जाता है इस पिक्चर का। कॉम्प्लेक्स करेक्शन जो है वो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ जैसे कि हम देख, ये जो टॉप है, हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि यहाँ थर्ड वेव खत्म हो गई, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया। तो एक एबीसी नीचे आती है, ए करेक्शन, बी करेक्शन, सी करेक्शन, उसको हम डब्ल्यू मानते हैं। फिर एक एबीसी वापस ऊपर ले जाती है प्राइसेस को, उसको हम एक्स मानते हैं। और फिर एक करेक्शन आती है नीचे, ए, एबीसी बी और ये सी। तो ये जो है ये डब्ल्यू एक्स वाई कॉम्बिनेशन है। डब्ल्यू एक्स वाई ट्रिपल करेक्शन में क्या होता है कि ये फिर एक एबीसी आती है और फिर एक नीचे जेड करेक्शन आती है। सो व्हाट वी हैव सीन इज कि हमने इंडियन मार्केट्स में डबल करेक्शन देखी, जिसमें कि हमको एबीसी डब्ल्यू, एबीसी एक्स और एबीसी वाई करेक्शन मिली है। अब ध्यान से देखिएगा, ये ब्लू कलर की थर्ड वेव का टॉप लग गई है। मैंने थोड़ा चार्ट को जूम किया है ताकि हमको स्पेसिंग ज़्यादा मिल सके, ताकि आप लोगों को मैं क्लियरली दिखा सकूं। ये थर्ड वेव का टॉप है, इसमें ये फर्स्ट करेक्शन 1 2 3 4 5, ये ए है, ये ए बी सी बी है और ये फाइनल सी है। तो ये डब्ल्यू है यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिए, सब लोग 200 ईएमए की बात करते हैं, ये रेड कलर की 200 ईएमए है। ये कितनी बार यहाँ पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे क्रॉस हुई है। वेरएज ये जो ब्राउन कलर की ईएमए है, ये 500 ईएमए। तो आप ये देखिए कि ए बी सी डब्ल्यू पर ये बहुत बढ़िया तरीके से 500 ईएमए पे सपोर्ट ली और फिर ये वापस एबीसी ऊपर एक्स वेव में चली गई। अब नीचे की वाई वेव है, राइट, वो ये ए बी सी और ये यहां पर आके इसने बैंक निफ्टी में 500 ईएमए को तो तोड़ा, मगर जो क्लासिकल हमारा रिट्रेसमेंट होती है फोर्थ वेव में, वो 38% होती है। और ये वो 38% की लाइन है 32,007 की। और आप ये देखिए कि ये जो बॉटम लगी थी 17 फरवरी को, ये 32,290, मतलब कितना एक्यूरेट है। सिर्फ 300 पॉइंट से जो बैंक निफ्टी है वो 38% होने से रह गई है। बहुत एक्यूरेसी है ये 38% रिट्रेसमेंट इन फोर्थ वेव। अब जब फोर्थ वेव खत्म हो जाएगी तो क्या आएगा? फोर्थ वेव खत्म हो जाएगी तो ऊपर की फिफ्थ फिर से आएगी। अब ऊपर की फिफ्थ जो है वो इंडेक्सेस में यूजुअली सब डिवाइड करती है। सब डिवाइड का मतलब हो गया ये एक वेव में आ गई, ये दूसरी वेव में आ गई, राइट। अब इस एक वेव, फर्स्ट वेव के अंदर भी देखें हम, तो ये वन है, ये टू है, ये वन है और ये टू है। जिसको ये 1 2 समझ में आ जाएगा देखना, उसके लिए बहुत आसान होता है एलियट वेव के मूव्स पिक करने का। वेरी वेरी इजी टू पिक अप दिस, वेरी डिफिकल्ट टू पिक अप दिस 1 and 2, बट वंस यू कैन मास्टर्ड, यू हैव मास्टर्ड, आपने अपनी आईसाइट को या अपने विजन को ऐसा मास्टर कर लिया 1 2 देखने में कि उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है वेव्स के लिए। सो अब अगली वेव क्या है? 1 2, 1 2 के बाद 3, ये ए बी सी 4 और ये 5। अब ये 5 लगने के बाद में दोबारा हम एक डिप में आ गए, विच इज दिस 1 2, ए बी एंड ये सी। तो ये एक 1 लग गई और ये एक 2 लग गई।
ये अब इंट्राडे चार्ट है बैंक निफ्टी का, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ये वो क्रिम्सन वायलेट कलर की 1 और ये क्रिम्सन वायलेट कलर की 2 है, जो कि हमने डेली चार्ट में देखी थी। ये डेली चार्ट दोबारा देखिए, ये बॉटम लगी थी 16 जून में, और उसके बाद हमने 1 2 3 4 5, तो ये क्रिम्सन वायलेट कलर की 1 और ये क्रिम्सन वायलेट कलर की 2 का हमने लेबल की है। अब हमको मालूम है 1 एंड 2 के बाद थर्ड वेव शुरू हो जाती है। अब वो थर्ड वेव आगे सब डिवाइड भी करती है, ये भी हमें मालूम है। अब वापस हम इंट्राडे चार्ट पर आ गए। ये 60 मिनट का इंट्राडे चार्ट है और इस पर ये मैंने 500 की ईएमए लगाई हुई है। तो आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये 1 खत्म होने के बाद ए बी और ये सी, ये 500 ईएमए इवन एट 60 मिनट्स गिव्स ट्रिमेंडस सपोर्ट टू द प्राइस एक्शन। ये चीजें 200 ईएमए कुछ नहीं करती है। आई हैव नो फेथ इन 200 ईएमए। लोग बाग जितना मर्जी कहें, एवरी टेक्निकल एनालिसिस 200 ईएमए से नीचे है जी या 200 ईएमए से ऊपर है। 200 ईएमए हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। द in a real bull market, secular bull market, one should look at 500 EMA or even 1000 EMA, especially on daily charts, टू सी कि जी वो कितना खराब हुए हैं। अगर 500 ईएमए या 1000 ईएमए पे सपोर्ट मिल रही है, उसमें कोई भी घबराने की चीज नहीं है, लोग जो मर्जी कहते रहे। सो अब ये एक क्रिम्सन वायलेट की 1 और ये क्रिम्सन वायलेट की 2। अब नेक्स्ट वेव का ये 1 है और ये 2 है। अब कौन सी वेव शुरू हो गई? क्रिम्सन वायलेट कलर की थर्ड, क्रिम्सन वायलेट कलर की थर्ड, थर्ड। अब ये थर्ड भी सब डिवाइड करेगी इनटू 1 2 3 4 5, फिर एक और 1 और एक और 2 आएगा। सो ये 1 है और ये 2 है। अब यहां पर मेरे को क्लियर नहीं है कि जी वेव काउंट क्या है, बट मेरे को मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है इस चार्ट से कि शायद थर्ड वेव यहां खत्म हो गई थी, राइट। 1 2 3 4 5, थर्ड ए बी सी ऊपर, और फिर ये वापस नीचे। अब मेरे को क्लियर नहीं है, सो मैं वो स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगा, बट मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहां से अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकल गई बिना करेक्शन के, तो अगला टारगेट 44,255 है, जिसके आसपास की हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये है अभी तक का पूरा ओवरव्यू बैंक निफ्टी का। और आगे हमको क्या एक्सपेक्ट करना है? इस मार्केट में भयंकर तेजी है, राइट। डिप्स आएंगे जरूर, उसमें कोई सवाल नहीं है, बट सारे के सारे बाजार अभी बहुत ऊपर चल रहे हैं। अगर आप हम लोगों को यहाँ तक सुन चुके हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट दीजिए आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं जैसे मैं समझा रहा हूँ क्या। Thank you very much again for listening to going through the whole thing. Please like and subscribe my channel. That is a request, and give me comments. Comments में मेरे को बताइए कि कैसा लगा आपको। Thank you very much.